ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य प्रथम अध्याय। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार करके और देवी सरस्वती व व्यास जी को प्रणाम करके उनकी मैं सदैव जय बोलती हूँ। सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्रह्मन, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए वो मैंने अच्छी तरह से सुने हैं। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ, अतः वैशाख मास का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझे उसे सुनने की इच्छा है। ये मास भगवान विष्णु को बहुत प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उनको विशेष प्रिय है, हमें क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं, इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है, उसका फल और उसका उद्देश्य क्या है, इस मास में किन वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए। हे नारद, ये सब बातें मुझे आप विस्तार से सुनाइए, मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनूंगा। नारद भगवान बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, मार्घ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ और तप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। ये मास धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इस मास की देवताओं ने भी विशेष प्रशंसा की है। ये मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान, देवों में भगवान विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में भगवान शिव के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि, तुल्य धर्म के लिए सब में उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी सहित अन्य देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निस्संदेह भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास का स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है, वो सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में अर्थात वैशाख मास में प्रातः काल एक बार भी स्नान करके जो मनुष्य आह्लादिक करता है, वो महापापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। या एकाग्रचित होकर जो ऐसा संकल्प भी करता है, उसे भी निस्संदेह 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख स्नान करने के लिए धनुष के बराबर भी जो मनुष्य चलता है, वो मनुष्य संसार के सभी बंधनों से छूटकर बैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में ही रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान करने के लिए किसी तीर्थ में ना भी जा सको तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक रहते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता।
इसीलिए हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थादि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण शाप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।